हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वर्क एंड पावर एंड एनर्जी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। वेलकम टू माय चैनल। So friends, in today's video we are going to learn work, energy and power. So this is our lecture number 7. When we say an object does work, ठीक है, अगर हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने वर्क किया है, काम किया है, व्हाट डज दिस मीन्स, क्या मतलब इसका। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन अ टेबल। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जो टेबल पे पड़ी है। इट इज़ डूइंग एनी वर्क, क्या ये कोई काम कर रही है। नो, इट्स नॉट डूइंग एनी वर्क बिकॉज इट्स लाइंग ऑन दी टेबल। वो काम नहीं करी क्योंकि वो टेबल पे पड़ी है। ये सिंपल में इन फिजिक्स वर्क इज डिफाइंड एज अ वर्क is the work which is useful. The work is defined as the process of product of force and डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिज़िक्स में हम वर्क को डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो प्रोडक्ट है। ठीक है, एफ है हमारे पास फोर्स और एस है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास वर्क है। मीन्स हमने कितना वर्क किसके बराबर है, हमने कितना फोर्स लगाई और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, वो है हमारे पास वर्क। द फोर्स acting on a body should be a net unbalanced force and body should cover some distance under the action of a force। तो इस फार्मूले का मतलब क्या है, हम कोई अगर वर्क हम उसे बोलेंगे जैसे हमने फोर्स कोई एक अनबैलेंस फोर्स लगाई, मीन्स एक फोर्स लगाई और जो ऑब्जेक्ट जिस पे हमने फोर्स लगाई उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो उसको हम बोलते हैं वर्क। सो वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज़ न्यूटन मीटर और जूल। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो है जूल है। सो व्हाट अबाउट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस पढ़े हैं आपने, न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है, उसमें आपने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस पढ़े हैं। तो F इज इक्वल टू एम ए, then F2 is equal to M2A. From figure, weight of a object acts in a downward direction and reaction of a surface is upward. So equal and opposite cancel out each other and effect does not allowing the object to move in a vertical direction। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ जो नीचे वो भी उतनी फोर्स लग रही है, ऊपर भी इसको उतनी फोर्स लगी है। दोनों साइड जो फोर्सेस हैं वो सेम है। मीन्स हम लिखेंगे 2/2 मीन्स ये दोनों सेम है, तो 2 से कैंसिल है, मतलब फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये बैलेंस ही रहेंगे। ठीक है, सो द object is moved from A to B and covers displacement x in direction of force. This is the force which causing the work. Condition for work to be done. फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, कंडीशन है हमारे पास वर्क कब होता है। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट कंडीशन, क्या है, फोर्स हमारे पास किसी बॉडी पे फोर्स ज़रूरी लाजमी लगी। और उसके बाद है द बॉडी शुड कवर सम डिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास किसी भी बॉडी क्या करें, कोई भी एक डिस्टेंस कवर करे। सो आगे हम चलते हैं, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। बोल रहा है cos 1 इज एफ इज इक्वल टू 0। एफ अगर हम एफ को 0 पुट करें और एस को 0 नहीं पुट करें तो दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास 0 आ जाएगी। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, अगर हम फोर्स को 0 करें और डिस्टेंस को 0 ना करें, तो अगर हमारा फोर्स 0 है तो हमारे पास एफ और एस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 आपस में हो जाएंगे। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, तो हमने पढ़ा है जो फोर्स का फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए, तो फोर्स ये जो एक्सलेशन है वो क्या चेंज होगी ग्रेविटी में, यहाँ पर एम जी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एस इजिकल टू एक्स, तो हमारे पास वर्क का फार्मूला हो गया एम जी एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पर फोर्स की जगह हमारे पास वर्क का फार्मूला एफ एस था, तो फोर्स की जगह हमने एम जी लिखा और एस की जगह हमने एक्स लिख दिया।
work in the falling rising has to be same, therefore we say that the work against gravity has to be equal to the mgx.